बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को वसीम सुमरो का सलाम। दोस्तों, हम में से तकरीबन सभी या अक्सर लोग इंटरनेट ज़रूर चलाते हैं। हमें अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए, अपने ऑफिस के कामों के लिए, या अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, या मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, और अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए हम इंटरनेट से मुंसलिक रहते हैं। स्कूलों में, अस्पतालों में, घरों में, ऑफिसेज में, बाज़ारों में, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। मतलब बिलवास्ता या बिला वास्ता तकरीबन हर कोई इंटरनेट से मुंसलिक रहता है। ये कहने में गलत नहीं होगा कि इंटरनेट के सिवा अब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोगों को तो पता है कि ये इंटरनेट हमारे दरवाजे तक कैसे आता है, और इनको ये भी पता होगा कि ये किस तरह काम करता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट चलाना तो आता है, लेकिन उनको कैसे वो हमारे दरवाजे तक पहुंचता है, किन मराहल से गुज़रता है, किस प्रोसेस से गुज़रते हुए हमारे पास पहुंचता है, वो उनको पता नहीं होता। आज हम इस वीडियो में इसी सिलसिले में बात करेंगे। इसी पस मंज़र में मेरे जहन में कुछ सवालात पैदा हुए, जैसा कि इंटरनेट को कौन चलाता है, इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट के मुस्बत और मनफी असरात क्या हैं, और अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो उसके नुकसानात क्या होंगे और उसके हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे। और बहुत ज़रूरी ये कि इंटरनेट को के तसलसल या इंटरनेट के फ़्लो को कौन सी चीज़ें रोक सकती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन सारे सवालातों के जवाबात हम इस एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाबात को हम 2 वीडियो में कवर कर सकें। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट किस तरह हमारे दरवाजे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह वगैरह तक पहुंचता है। दोस्तों, तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेट के प्रोसेस में 3 टियर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होते हैं। उन ISPs को हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। जब हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और कोई भी साइट खोलते हैं, या यूँ कहें कि कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो पहले हमारे ISP को जाती है, यानी PTCL, स्टॉर्म फाइबर, साइबरनेट, जेज, यूफोन वगैरह। फिर हमारा ISP उस रिक्वेस्ट को IP एड्रेस असाइन करता है, और वो एक गेटवे के तहत काम करता है जो ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करता है। वो रिक्वेस्ट सबमेरीन, सैटेलाइट कनेक्शन और लार्ज डेटा सेंटर के ज़रिए इंटरनेट बैकबोन टियर 1 ISPs को जाती है, जो कि कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और दूसरे बड़े नेटवर्क से मिलाता है। मैं आपको बताता चलूं कि आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली वैसे नहीं जाती जैसे आप भेजते हैं। मतलब अगर आप लिखते हैं YouTube, तो कंप्यूटर को पता नहीं YouTube क्या है, तो यहाँ DNS, द इंटरनेट फ़ोन बुक काम करता है, जो आपकी रिक्वेस्ट को IP एड्रेस में तब्दील करता है, यानी 172.217.0.14। ये बताता है कि YouTube का सर्वर कहाँ है, या यूँ कहें कि आपकी रिक्वेस्ट को
यूट्यूब के पास भेजता है। फिर यूट्यूब आपकी रिक्वेस्ट लेता है और जवाबन आपको वही भेजता है जो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा डेटा है या जो इंटरनेट का डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करता है। ये पैकेट्स मुख्तलिफ राउटर्स, स्विचेस और सर्वर्स से गुजरते हैं। हर पैकेट अपना मुख्तलिफ रास्ता चुनता है, लेकिन वो दोबारा आपकी डिवाइस पर आके मिलता है। उससे इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट और रिलायबल रहती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि HTTPS हमारी डेटा को इनक्रिप्ट यानी खुफिया रखता है। दोस्तों, आपने देखा इंटरनेट किस तरह काम करता है और किन किन मराहल से गुजरता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटरनेट को चलाने में या चलवाने में कौन कौन मददगार साबित होता है। दोस्तों, इंटरनेट को चलाने या चलवाने में कुछ कंपनियां मददगार साबित होती हैं, जिनको 3 टीयर्स में तकसीम किया गया है। टीयर 1 में वो कंपनियां आती हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। वो इंटरनेशनल फाइबर केबल्स लगाती हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर लगाती हैं। वो किसी दूसरी टीयर 1 कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं। ये कंपनियां ग्लोबल बैकबोन कहलाती हैं। इनमें AT&T, NTT, ल्यूमेन, वेरिजन, टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। और टीयर 2 कंपनीज को इंटरनेट मुहैया करती हैं। टीयर 2 में वो कंपनियां हैं जो बड़ी तो हैं, लेकिन वो इंटरनल, रीजनली या कंट्री वाइज इंटरनेट मुहैया करती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में स्टॉर्म फाइबर, PTCL, साइबरनेट, W3 वगैरह, और दुनियाई लेवल पर वोडाफोन, कैमकास्ट वगैरह शामिल हैं। ये कंपनियां टीयर 1 से इंटरनेट बैंडविड्थ खरीद करती हैं, दूसरी टीयर 2 कंपनी से डेटा एक्सचेंज करती हैं और छोटे ISPs और कंज्यूमर्स को इंटरनेट सेल करती हैं। इन ISPs के आखिरी टीयर 3 में वो छोटी छोटी कंपनियां आती हैं जो घरों या छोटे छोटे बिजनेस एंटिटीज़ या गवर्नमेंट ऑफिसेस को इंटरनेट की सहूलत फराहम करती हैं। ये कंपनियां टीयर 2 से इंटरनेट ख़रीदती हैं और फिर घरों और छोटे छोटे ऑफिसेस वगैरह को इंटरनेट पहुंचाती हैं। इनमें लोकल ISPs, लोकल FTTH प्रोवाइडर, छोटे केबल नेटवर्क्स कंपनियां वगैरह आती हैं। दोस्तों, अब हम इंटरनेट के पॉजिटिव पहलुओं को जानते हैं। हम इंटरनेट को नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत जल्दी ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट से हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने हेल्थ के इश्यूज़ और मेडिकल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट को हम घरों को स्मार्ट बनाने के लिए, घरों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए,
घरों को पे नज़र रखने के लिए और इंडस्ट्रीज़ की ऑटोमेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंटरनेट को डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज यानी नादरा, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस एप्लीकेशन के थ्रू या टैक्स फाइलिंग, यूटिलिटी पेमेंट और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जहां इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं, उसके मस्बत असरात भी हैं, वहीं पे इंटरनेट के नुकसान भी हैं, जिनको आप यूँ कहें कि उनके मनफी असरात भी हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं। इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो ज़हनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इससे ऑनलाइन हरासानी होती है, खुद एतमादी में कमी आ सकती है, डिप्रेशन और बेचैनी में इजाफा होता है, ख़ास तौर पर नौजवानों में। साइबर क्राइम यानी फ्रॉड, डेटा चोरी, हैकिंग, ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह जैसे जराइम में इजाफा होता है। इंटरनेट की वजह से लोगों का आमने सामने बातचीत का कम होना, ख़ानदान के अफराद का एक दूसरे से दूर होना, ख़ानदानी निज़ाम का कमज़ोर होना, एक ही घर में रहते हुए मोबाइल स्क्रीन में मसरूफ़ रहना, इंटरनेट की वजह से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा जैसी झूठी खबरें, अफवाहें, गुमराह कुन मालूमात बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जो मुआशरती इंतशार और गलत फ़ैसलों का सबब बनती हैं। गलत खबरों और अफवाहों की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी पर असर होता है और कारोबार में लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से वालिदैन के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं कि उनको अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखनी पड़ती है और नामुनासिब मवाद से हिफाजत करनी पड़ती है। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना पड़ता है और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ऑनलाइन गेम्स वगैरह ज़्यादा चलाने से वक्त का भी ज़ियान होता है। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए, कुछ वक्त के लिए बंद हो जाए, तो आपका, हमारा या हमारे मुल्क का क्या नुकसान हो सकता है? तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रुक सकती हैं, हमारी इंटरनेट में इंडस्ट्रीज़ में जारी काम रुक सकते हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत मनफी असर हो सकता है, हमारी ऑफिसेज के काम सफ़र कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया से दूर हो सकते हैं, हमारी और हमारे बच्चों की तालीम पर असर हो सकता है, हम ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लोगों का ताल्लुक कॉल सेंटर से मुनक़ता हो सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को रिस्क हो सकती है, लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज यानी पुलिस, हेल्थ वगैरह से रब्ता करने में मुश्किलात हो सकती हैं, हमारी एयरलाइन फ़्लाइट्स बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो इंटरनेट ना होने की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।